हाँ, तो हम बता रहे थे कि इन वाक्यों में जो रेखांकित पद हैं उनका परिचय देना है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि ये राम और अच्छा दो पदों को रेखांकित किया गया है, तो ये शब्द नहीं बल्कि पद है। ये तो आप पद समझ गए क्योंकि वाक्य के अंदर है। अब इन पदों का परिचय देना है। तो परिचय कैसे देंगे? जो प्रश्न रहेगा उसके ठीक सामने जो रेखांकित होगा उसको लिखेंगे राम। अब राम लिख करके डैश देंगे और पद का परिचय देने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ आना पड़ेगा। पद की स्थिति देखेंगे कि वह क्या है। वो राम जो है वो संज्ञा है कि सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, क्रिया विशेषण, संबंध सूचक, समुच्चयबोधक, विस्मय आदि बोधक। आठों में से यानी विकारी और अविकारी जो शब्द होते हैं उन सब के 8 भेद होते हैं। विकारी के 4 और अविकारी के 4। 4 है विकारी शब्द के भेद संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, तथा 4 है अविकारी शब्द के भेद क्रिया विशेषण, संबंध सूचक, समुच्चय बोधक और विस्मय आदि बोधक। तो यहाँ राम क्या है, व्याकरण की दृष्टि से क्या है, पद की दृष्टि से क्या है? व्याकरण की दृष्टि से नाम है, तो इसलिए यह संज्ञा होगा। देखिए राम यहाँ लिखा भी है, ये संज्ञा है। तो हम सीधे लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ आइए, यहाँ पर हम लिखेंगे राम क्या है, तो संज्ञा। लेकिन संज्ञा में भी कौन संज्ञा है, इसको थोड़ा डिफाइन कर लिया जाए तो और अच्छा होगा। संज्ञा के भी 5 भेद होते हैं, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। तो ये जातिवाचक है कि व्यक्तिवाचक है, कि भाववाचक, कि समूहवाचक, कि द्रव्यवाचक? तो बिल्कुल ये व्यक्तिवाचक है, किसी खास व्यक्ति का नाम है, इसलिए हम लिखेंगे यहाँ व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसके बाद ये व्याकरण की दृष्टि से यहाँ देखा जाए, व्याकरण की दृष्टि से 8 में से संज्ञा है। अब हम चलेंगे उसका लिंग पहचानने के लिए कि वह स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। राम, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, राम स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? तो राम पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे स्त्रीलिंग। तीसरे नंबर में हम चलेंगे अब, सॉरी, ये राम जो है ये पुल्लिंग है, तो हम पुल्लिंग लिखते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है। अब हम देखेंगे पद का लिंग हो गया, तो पद का वचन क्या है, एक वचन है कि बहुवचन है? तो राम सच अगर देखा जाए तो एक अकेला है, इसलिए एक वचन, तो यहाँ लिखेंगे एक वचन, एक वचन। उसके बाद चलेंगे उसके कारक को देखेंगे, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। इस कारक में से कौन सा है? तो प्रश्न में जाएंगे हम, राम एक अच्छा लड़का है, तो राम कर्ता का काम कर रहा है, इसलिए यहाँ कर्ता कारक होगा। काम जो आदमी काम करता है वही कर्ता कारक कहलाता है, काम करने वाला ही कर्ता कारक कहलाता है। तो राम जो है ये कर्ता कारक है, इसलिए चलिए यहाँ देखते हैं कर्ता कारक, कर्ता कारक। और उसके बाद उसका काल देख लेंगे, किस काल में है, भूतकाल, भविष्यत काल या वर्तमान काल, यहाँ तीनों दिया हुआ है। तो राम एक अच्छा लड़का है, ये वर्तमान काल है। अगर ये होता कि राम एक अच्छा लड़का था तो भूतकाल हो जाता, राम एक अच्छा लड़का होगा तो ये भविष्यत काल हो जाता। यहाँ है राम एक अच्छा लड़का है, इसलिए यहाँ होगा वर्तमान काल। तो लिखेंगे काल में वर्तमान काल। वर्तमान काल। तो इस तरह से अगर कोई निपात का
पद परिचय देना होगा। तो हम तो ये राम जो है निपात नहीं है, तो निपात का अगर होगा, जैसे कि यहाँ पर बताया गया तो, भी, ही, जी हाँ, जी नहीं आदि का परिचय देना होता तो हम सीधे निपात लिखेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ तो राम का परिचय देना था, इसलिए राम का पद परिचय इतना हुआ। तो आप समझ सकते हैं कि पद परिचय बहुत ही क्लिष्ट है, और पद परिचय को समझने के लिए, पद परिचय को सही ढंग से जानने के लिए ऊपर जो भी चीज़ें बताया गया है, जैसे पद की स्थिति यानी विकारी और अविकारी शब्द का जानना बहुत जरूरी है, जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध सूचक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक है। उसके बाद पद का लिंग क्या है, जिस पद का परिचय देने जा रहे हैं, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। उसका वचन क्या है, एक वचन है या बहुवचन है। उसका कारक क्या है, 8 जो कारक होते हैं, कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में पर, और संबोधन है अरे। तो उस कारक में से कौन सा कारक है, उसके बाद उसका काल क्या है, भूतकाल है, भविष्यत काल है या वर्तमान काल है, तब जा कर के हम किसी पद का परिचय दे पाते हैं। तो आज बस इतना ही, लेकिन इससे पद परिचय को बढ़िया से समझने के लिए हम आपको पढ़ाएंगे सबसे पहले संज्ञा के भेद, जो 5 भेद होते हैं। अगले वीडियो में हम संज्ञा के भेद पढ़ाएंगे, फिर सर्वनाम के भेद, विशेषण, क्रिया और क्रिया विशेषण, संबंध सूचक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, ये सारा जानकारी आपको, सारी जानकारियाँ होनी चाहिए। उसके बाद से कारक को भी डिटेल्स में बता देंगे अगले वीडियो में कभी। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।